आप लोग अखबार देख रहे होंगे। प्रतिदिन शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करने लगा है। पुराने एग्ज़ाम्स टीजीटी पीजीटी इनके डेट की चर्चा होने लगी है। संभावना है दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो सकते हैं। जो कुछ पुराने मैटर हैं जैसे जीव विज्ञान से संबंधित है, पुराना मैटर है 2011 या 13 का है टीजीटी का। उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह होना और कुछ मुद्दे हैं 2016 के, उनसे संबंधित लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। यानी कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तेज़ी से काम कर रहा है। चूँकि इसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर तीनों को मर्ज किया गया है, तो अभी शुरुआती दौर है, तो थोड़ा स्लो काम चलेगा ही, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। कैलेंडर भी तैयार किया जा रहा है, चाहे वो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की बात हो या फिर सुपर टेट प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, गवर्नमेंट या एडेड का हो, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती आना, पुराने एग्ज़ाम कराना, एडेड जूनियर का जो रिजल्ट पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें जो है अब तेज़ी से होंगी। और वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। हर वर्ष भर्तियां आएंगी, चाहे वो प्राइमरी की हो या जूनियर की हो, ये भर्तियां अब हर वर्ष आएंगी। जितने भी पद खाली होंगे भरे जाएंगे। तो लगातार न्यूज आ रहे हैं, आप देखते रहिए। यूपी पुलिस भर्ती जो कि करीब 60,000 पद थे, 48 लाख 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। आप देख रहे हैं उसमें से मात्र 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। यानी कि कंपटीशन कितना तगड़ा है, आवेदन करने वाले कितने हैं। ऐसे ही हर जगह है। तो यूपी पुलिस की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, रिजल्ट आ चुका है। अब शिक्षा विभाग भी जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फॉर्म आ जाएगा, आवेदन कर लेंगे, तब तैयारी करेंगे, तो ये सब अपने दिल दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। अगर आप 69,000 भर्ती या 68,000 भर्ती या अन्य किसी पुरानी भर्ती से संबंधित किसी मुद्दे में इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस इंतज़ार को छोड़ दीजिए। अब आगे की तरफ मूव कीजिए, आगे का देखिए। जो नई भर्तियाँ आने वाली हैं उसकी तैयारी कीजिए। जो पुराने लोग हैं, टेट सी टेट पास हैं, तो हमने बार बार बताया है, अभी भी बताते रहते हैं कि टेट सी टेट पास वर्षवार नियुक्ति होगा, इसीलिए टेट सी टेट को आजीवन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना वो भी होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होनी है। कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना यूपी के अंदर तो हो चुका है ये कंप्लीट। बिहार सरकार ने भी घोषणा कर दिया, अखबार में ये न्यूज आया था, तो हमने ये शेयर किया, आप लोगों ने देखा। अब यूपी में शुरू होने वाला है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। तो वर्षवार नियुक्ति इसी के तहत होगा। तो जो भी अपडेट्स हैं लगातार अखबार में आ रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सारे मिलते रहें, कोई भी अपडेट छूटे ना। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और भी फेसबुक वगैरह पे भी ग्रुप हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। और हमने एक यूट्यूब पर अलग चैनल बना दिया है, आप सर्च कर सकते हैं, मेंटोर पुनीत केसरी के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत कुछ बताया सिखाया जा रहा है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, बातचीत अगर समझ में आती है, तो अपने दोस्तों मित्रों, अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। आज की जो बातचीत है ये ईसीसी एजुकेटर और जो 2011 में 72,000 भर्ती आई थी और वर्षवार नियुक्ति, इनसे संबंधित है। तो पूरी बातचीत सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम गोरखपुर से बोल रहे हैं। हाँ सर, वो हमको जानकारी लेनी थी कि जो आप बता रहे थे अभी निकला नहीं ना उसका। क्या चीज? अरे सर, जो जो आया है फॉर्म गृह विज्ञान से भरने के लिए। बालवाट का ईसीसी एजुकेटर? हाँ जी सर, वही अभी नहीं आया ना। तो आपको उसमें फॉर्म डालना है, आवेदन करना है? जी सर। तो आपको तो नाम भी नहीं याद रह रहा, तो कैसे?
हाँ सर, जान भूल रहे थे। तो ऐसे भूलेंगे तो फिर उसमें सिलेक्शन तो होगा नहीं। उसमें जो है एक हम्म, कमेटी बनाई जाएगी डीएम एसडीएम की तरफ से, और अगर वो इंटरव्यू लेंगे, उसमें डीएम अच्छा। एसडीएम जैसे लोग बैठे होंगे, तो वहां पर क्या हम्म, बता पाएंगे आपसे जो पूछा जाएगा, तो अगर ऐसे भूलते रहेंगी तो। जी सर। तो हो सकता है वो साइंस की चीजें पूछ दें। आप गृह विज्ञान पढ़ी हैं, तो गृह विज्ञान में साइंस होता ही है, जी। तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। तो कैसे बता पाएंगे जब नाम तक नहीं याद रह रहा आपको तो। अगर वो आपसे पूछ देंगे कि क्या है ये एसीसी एजुकेटर, इसमें क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या काम करना है, आपको नाम नहीं पता है, तो उसका आपने डिटेल भी नहीं पढ़ा होगा। तो हाँ, तो वही सब पूछ देंगे सबसे पहले कि आपने आवेदन किया है, आप ये जॉब करना चाहती हैं, तो बताइए इसमें आपको कौन सा काम करना है, क्या जानती हैं इसके बारे में। तैयारी तो कुछ कर नहीं रही हैं, सिर्फ फॉर्म भरने से होगा। नहीं सर। तो इसका जो है, जो शासनादेश जारी हुआ है, तो शासनादेश ले करके पूरा पढ़ तो जाइए कि ये किस तरह का जो है जॉब रहेगा, इसमें क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह के काम करने होंगे। पढ़ेंगे नहीं तो यही सब तो पूछा जाना है कि गृह विज्ञान में आपने जो कुछ पढ़ाई किया है उससे संबंधित पूछेंगे। उसके अलावा भी देश दुनिया का कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे अरे मेन सर, तो पूछने में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हम्म जो नहीं पढ़े वो भी, जो पढ़े हैं वो भी कुछ भी पूछ सकते हैं तो। तो तैयारी तो आप कर नहीं रही है ना, तैयारी स्टार्ट कीजिए। जी सर, अभी फॉर्म नहीं आया सर ना। फॉर्म जब आएगा तो फॉर्म भरने के बाद कितने दिन मिल जाएगा, अभी तो सर फॉर्म हम आया तो। ही नहीं है। और उम्मीद है कि अगला जो नया सत्र शुरू होगा अप्रैल से, जी। उम्मीद है कि उससे पहले ये आएगा, तो हो सकता है कि ये दिसंबर या मोबाइल जनवरी पे में। हम यूट्यूब पे दिखाता है, आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर कहाँ देखिए, से। आपके हाथ में मोबाइल है और उसमें भी जी। यूट्यूब पर आप बहुत कुछ देखती रहती हैं। जी सर। उसी यूट्यूब में आप भी कुछ भी बोल करके कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकती हैं, किसी को कोई रोक नहीं रहा है। जी अब सर। अब आप जो है बारिश के दिनों में जब घर से बाहर निकलती हैं तो देखती होंगी कि सड़क पर कहीं पानी भरा है, कहीं गंदगी है, लेकिन आपको जाना रहता है, तो क्या करती हैं कि उसमें ढूंढती हैं कि कहाँ हम पैर रख सकते हैं, हाँ, कहाँ उसको गंदगी इस कम रास्ते है। से हम जा सकते हैं। तो यानी कि चारों तरफ गंदगी है, आप ढूंढती हैं कहाँ कम गंदगी है, कहाँ पैर रख करके हम निकल सकते हैं। तो हम्म, ऐसे ही फेसबुक, यूट्यूब, ये पूरा चारों तरफ जो है बारिश हुआ है, हर कोई वीडियो डाल रहा है। अब आपको उसमें तलाशना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ जो है मेरे काम का है, उसको ले लें। अब आप पूरी दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती ना, रोक नहीं सकती ना, भैया क्यों गलत चीजें डाल रहे नहीं हो। सर जी। उनको पैसा कमाना है, हम्म, उनको जो भी मिल रहा है, कुछ भी गलत सही, उनके मन में जो कुछ है वीडियो बनाए डाल दिए। जितने भी लोग का आप बात कर रही हैं कि यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, किसी से आपके फोन पर बात हुई? नहीं सर जी, हम तो आप ही से बात करते हैं और नहीं। नहीं तो वीडियो देखी हैं, क्या वो लोग अपना नंबर दे रहे हैं कि जो है आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे लोग जिनसे कोई संपर्क ही नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। तो उन लोगों को छोड़ दीजिए। हाँ, अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। हेलो। हाँ सर, हम सुन रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुनिए। बच्चों को कहिए थोड़ा देर शांत रहें। हाँ हाँ सर, शोर कर रहे थे। हाँ, कह रहे हैं कि अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा, उससे हम्म, पहले फॉर्म भरवाना, उसके बाद सिलेक्शन प्रक्रिया, ये सब उम्मीद है हो जाएगा पूरा। तो मान कर चलिए कि दिसंबर जनवरी में फॉर्म आ जाएगा। हाँ सर, वो आपका वीडियो हम देखते हैं। अगर दिसंबर हाँ, जनवरी में फॉर्म आ जाता है, इसी से हमको जानकारी रहती है। दिसंबर जनवरी में फॉर्म आ जाता है, तो फिर हम्म, फरवरी मार्च में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल से ज्वाइन करा देंगे। जी। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही सब कुछ कराना है, और वो आयोग जो है लगातार अपना काम कर रहा है। अभी देखिए, जो जूनियर में जीव विज्ञान 2011 वाला मैटर है, उस पर जो है इंटरव्यू वगैरह सब कुछ करा रहा है, न्यूज लगातार आ रहा है। सर टीजीटी जीव टेस्टिंग विज्ञान। 2011 में एक भर्ती आई थी कोई, अच्छा। 2011 या 2013, शायद 11 में शायद, तो हम्म, शायद टीजीटी का है या जूनियर का कोई, हम कल अभी पढ़ रहे अच्छा थे। अच्छा। तो उसमें अच्छा। जो है सिलेक्शन प्रोसेस अभी बाकी है, कुछ पेंडिंग था। हम्म। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग उस पर काम कर रहा है, लगातार न्यूज आ रहा है।
और जो टीएसटी पीएसटी जो फॉर्म भरवाए गए हैं 2021 में शायद, हाँ सर, हाँ 21 वाला हम भी भर डाले हैं। हाँ तो उसका भी जो है संभावना है कि जल्द ही डेट आ जाएगा और एग्जाम होगा, तो उस पर सर भी और लगातार। दिसंबर तक हो जाए, लोग कह रहे हैं कि माने कि जनवरी तक, लास्ट जनवरी, 15 जनवरी तक कि अप्रैल तक। देखिए अभी कुछ डेटा जो नहीं है। ये जो 2025 आने जा रहा है, हम्म। ये इसमें जो है प्रयाग में महाकुंभ लग रहा है 24-25 में। अच्छा सर। तो जब महाकुंभ चलेगा तो बहुत भीड़ होती है। जी। तो माघ मेला तो हर साल रहता है, जी। लेकिन ये महाकुंभ है 12 साल बाद वाला, जी। 2013 में लगा था, अब ये 25 में लग रहा है। 2025 में, हाँ। तो उसी प्रयाग में सारे विभाग हैं, उसी प्रयाग में पूरे विश्व के लोग आएंगे वहाँ, ये महाकुंभ रहेगा। जी। तो संभावना कम है इधर एग्जाम होने का, अच्छा सर, लेकिन मार्च अप्रैल तक जा सकता है। हाँ, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, एग्जाम तो एक दिन 2 दिन होना है हाँ, ना। लेकिन वहाँ पेपर में आया था कि लास्ट दिसंबर हम्म। या 15 जनवरी तक पेपर करा ले जाएंगे, टीजीटी पीजीटी का। अब तो पता नहीं। एग्जाम हो सकता है कि पहले हो जाए, तो आप तैयारी इसी हिसाब से रखिए कि दिसंबर या जनवरी में एग्जाम देना है। अगर हम्म। लेट होता है, आगे तो चला मार्च जाता है, अप्रैल तक जाएगा, इससे आगे नहीं। तो मार्च अप्रैल अगर जाता है तो आपको और समय मिल जा रहा है पढ़ने के लिए, तो और जी। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जी सर। तो टाइम टेबल कुछ बनाई है अपना पढ़ाई करने का? हाँ सर, बनाए हैं, पढ़ते हैं, फिर अब जन्म करते हैं, बच्चे भी हैं, देखिए अब सब कुछ देखना पड़ता है। जिसके बातचीत में ये आ जाए कि हाँ पढ़ते हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, तो जी। उसका सिलेक्शन लिख करके रख लीजिए, नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। जो ये बोलेगा हाँ जो है हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इतने घंटे हम जाते हैं कोचिंग में पढ़ने, हाँ सर, ऑनलाइन भी किए हैं कि कोचिंग है। तो आपके लेकिन जुबान पे पहले क्या आया? पहले हम्म। तो ये तो नहीं आया ना। तो वही तो कह रहे हैं कि जिसके जुबान पे नहीं, पहले हाँ सर, 1 साल हो गया हमको, जनवरी आएगा 1 साल हो जाएगा ज्वाइनिंग किए। तो पीजीटी का होम साइंस से ही डाले थे। चलिए अच्छी बात है, तैयारी कीजिए हम्म। और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आप पढ़ रही हैं वही सब यहाँ भी पूछा जाएगा। और इसी एजुकेटर में आपको आवेदन करना है, तो इसी एजुकेटर का जो है शासनादेश अरे जो तो सर जारी सर हुआ। मतलब अब निकलेगा भाई, सब्जेक्ट भी है, उतना नंबर भी है जितना वो कह रहे हैं उसमें। एसएससी एजुकेटर में तो भाई डाल देंगे, होगा तो समय की बात है। अगर अभी से मन में है कि अगर होगा तो, अगर मगर अगर जिसके मन में होता है लिख के रख लीजिए, उसका कहीं कुछ नहीं होता है। हाँ सर जी, तो है। तो आपके बातों से अभी तक तो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं दिख रहा है कि आप जो है टीजीटी पीएचडी के लिए या फिर इसी से एजुकेटर के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि कहीं आपका एक सीट हो पाएगा। तो आपको जो है अपना जो भी करती हैं, जो भी परिवार में आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपके आस-पास कहीं कोचिंग चलता होगा, हम्म। 2 घंटे 3 घंटे जाकर के कोचिंग में बैठना शुरू कीजिए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ऐसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। सुन रही हैं? जी सर। अगर आप चाहती हैं सच में कि हमें एक नौकरी चाहिए, तो फिर आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहीं आस-पास कोई कोचिंग चल रहा होगा, वहाँ जाना होगा। जब वहाँ जाएँगी तो आपके जैसे अन्य लोग भी होंगे, कुछ आपसे तेज़-तर्रार भी होंगे पढ़ने लिखने में, जी तरह-तरह के सर। लोग होंगे, वहाँ टीचर्स होंगे। तो जब उनके साथ आप डेली बैठेंगी, पढ़ेंगी, बातचीत होगा, लोगों को देखेंगी, वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सब जानेंगी, तब आप एक्चुअल में जुड़ पाएँगी इन चीज़ों से ना, तब आपको पता चलेगा वास्तविकता क्या है। आप अभी हमसे बात करेंगी, हम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात करेंगे, कोई भी चीज़ हम बताएँगे, कुछ देर तो दिमाग में रहेगा, फिर धीरे-धीरे ये सारी बातें 1 दिन 2 दिन में जी। निकल जाएँगी। फिर आपका जैसे जो कुछ चल रहा था जैसे भी सेम वैसे ही चलने लगेगा। और मोटिवेशन जो है डेली चाहिए।
कोई प्रेशर डेली चाहिए कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है। जब कोचिंग में जाती हैं अगर 2 घंटा वहाँ पढ़ रही हैं तो वो कुछ न कुछ जो है पढ़ाते हैं, तो फिर घर आकर के जो है उसको आप पढ़ती हैं। समय-समय पर वो लोग टेस्ट लेते हैं, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में। तो कुछ हाँ सर, हफ्ते में टेस्ट होता है। तो टेस्ट जब लेते हैं वहाँ पर, तो फिर उसके लिए तैयारी होती है। वहाँ पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं कोचिंग वाले। जी। तो ये सब तो ये ऑनलाइन नहीं होने वाला है, घर बैठकर नहीं अरे होने वाला है। ऑनलाइन होता है सर। सब कुछ नहीं हो सकता ना, हाँ सर, नहीं सब हो। कुछ पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन। हाँ सर। अभी आप घर हफ्ते में में बैठ एक बार करके टेस्ट होता है और इस समय अभी आप एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व भी कराती हैं। अभी आप हमसे बात कर रही हैं और आपको बात करते हुए मात्र कितने देर हुए? 11-12 मिनट, जी। और इतने में ही पीछे से शोर आ रहा था। यानी आप शांति से बात तक नहीं कर पा रही हैं, तो पढ़ाई कैसे हो पाता होगा शांति से? हाँ सर, वही समस्या। आज संडे है ना, बच्चे घर पे हैं। ये समस्या नहीं है, ये समस्या स्कूल। नहीं है। ये आपकी पारिवारिक स्थिति है और इससे आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए बाहर निकल के पढ़ाई करना होगा और आप घर में रह कर के ये नहीं कर पाएँगी। हाँ वो तो है सर। तो अगर आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको एक पद लेना है, चाहे वो ईसीसी एजुकेटर का हो, चाहे टीएसटी-पीएसटी हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, तो आपको घर का त्याग करना पड़ेगा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए। नहीं तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अकेले फॉर्म भरेंगी नहीं, ऐसा तो है नहीं। हाँ वो तो सर है। अभी यूपी पुलिस का बहुत फॉर्म अच्छे से पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं। अभी यूपी पुलिस में भर्ती का रिजल्ट आया है, कल परसों, और उसमें पद थे 60,000 मात्र और हम्म, भरने वाले थे 50 लाख लोग। हम्म। तो क्या लग रहा है ये ईसीसी एजुकेटर में जो है अगर 10,000 पद हैं, तो 10,000 पद पर कितने लोग आवेदन करेंगे? क्या अनुमान है आपका? अरे सर, पता नहीं क्या लाख लोग कर लेंगे। 10,000 पद हैं, हमारा अनुमान है कि जब भी होगा कम से कम 5 लाख से ऊपर लोग फॉर्म भरेंगे। हम्म, ठीक है? तो हम्म। 5 लाख और कहाँ पद? सिर्फ 10,000। 5 लाख लोगों में क्या 10,000 लोग आपसे बेहतर नहीं होंगे? होंगे, ज़रूर अरे सर, होंगे। बहुत होंगे। तो आपको उनको पीछे करना है ना, उनको पीछे छोड़कर आगे निकलना है। तो जी सर, आप इतने और सब लोग, हम लोग का भाई पहले का रिजल्ट है। तो आप और आप इस यहाँ पर समय और नंबर आ रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं, उनको पॉजिटिव बनाना है, तो आपको अपने आस-पास कोचिंग तलाशना होगा। जहाँ रहती हैं वहाँ आस-पास 2-4 किलोमीटर में कोई कोचिंग है? हाँ सर है। तो जब है कोचिंग, तो कोचिंग वाले 4,000 6,000 जो भी फीस लेते हैं, तो हम्म। वहाँ जाइए, पता कीजिए। और आपको कोचिंग कौन-सी करनी है, ये मालूम है आपको? कौन-सी कोचिंग जॉइन करेंगी? अरे आपने भरा है ना टीजीटी का फॉर्म? जी सर। तो टीजीटी का आपको ढूँढना है, और टीजीटी की कोचिंग जो है हर जगह नहीं होते हैं, क्योंकि हम्म, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो टीजीटी हम्म। हर जगह नहीं मिलता है। जी सर। तो फिर आप अपने यहाँ तलाशिए कि बैंकिंग की कोचिंग चल रही होगी, एसएससी वाले कोचिंग चल रहे होंगे, ये जो लेखपाल भर्ती वगैरह के लिए पीटी होता है, पेट, उसके कोचिंग चल रहे होंगे। तो इन कोचिंगों में आपको कुछ-कुछ विषय पढ़ने को मिल जाएगा। जब आप हाँ, जाएँगी वो उनको सामान्य ज्ञान वाले सब तो मिल ही जाएगा हर जगह। हाँ, तो ठीक है, सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा उतना तो तैयारी होगा ना। वहाँ जी। जाएँगी, वहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले अरे लोग सबसे वो मिलेंगे। बात, माहौल बदल जाता है अपना आप सब कुछ। हाँ, तो थोड़ा अगर नौकरी चाहिए सच में, तो जी। 4-6 हज़ार रुपए खर्च कीजिए और कम से कम 3 महीना या 6 महीने के लिए कोचिंग जॉइन कर लीजिए। और आपके आस-पास कहीं न कहीं वो होगा कंप्यूटर सेंटर। जी। 1 साल तक लगातार कम से कम कोशिश कीजिए, 1 घंटा रोज़ जाइए कंप्यूटर सेंटर पर। अगर आप जो है कंप्यूटर सेंटर पर सुबह जा रही हैं, तो वो वाली कोचिंग जो पेट का, एसएससी का, आईबीपीएस का या जो भी चल रहा है, वो शाम को कर लीजिएगा, या अगर ये सुबह रहेगा तो वो शाम को कर लीजिएगा।
ये 2 कोचिंग हर हाल में करना ही पड़ेगा और टीजीटी की तैयारी सेल्फ स्टडी करते रहिए। क्योंकि ये जो बाल वाटिका आईसीसी एजुकेटर है, इसमें तो आपका वही पेट वाला, एसएससी वाला, बैंकिंग वाला जो कुछ वहाँ पर रहता है लगभग वो काम आ जाएगा यहाँ, उसकी तैयारी। अब एग्जाम भी होगा इसका? कौन जानता है कल क्या हो। और आप जानती हैं कि कुछ भी होता है आजकल तो एग्जाम होने लगा है। लिखित एग्जाम नहीं होगा तो इंटरव्यू हो जाएगा। तो चाहे लिखित एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, दोनों में ही आपसे। हाँ हाँ, इतना कम वैकेंसी है, इतने लोग भरेंगे तो छांट तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे छाटेंगे, कुछ न कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो चलिए मान लेते हैं इंटरव्यू कराते हैं, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपके बच्चे कितने हैं, आपके पति क्या करते हैं, ये सब पूछेंगे वो। नहीं सर। वो आपसे पूछ देंगे आपके गृह विज्ञान का, वो पूछ देंगे कि जो बाल वाटिका आईसीसी एजुकेटर है उसमें जो है शासनादेश जो जारी हुआ था उसमें जिम्मेदारियां क्या क्या दी गई हैं, इससे संबंधित और भी चीजें हैं शासनादेश में, उससे संबंधित पूछ देंगे। बहुत कुछ है लिखा हुआ शासनादेश में, आप उसको भी नहीं पढ़ रही हैं। तो 2 काम कर लीजिए, 2 नहीं 3 काम। पहला तो ये आईसीसी एजुकेटर का जो शासनादेश है उसको मोबाइल में ले लीजिए और उसको जा करके किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ से प्रिंट करा कर ले आइए। उसको 4 बार 6 बार पढ़ जाइए क्या क्या लिखा है, क्योंकि उसी से 4-6 प्रश्न आने वाले हैं। 4-6 प्रश्न सबसे हाँ सर, पहले उसके उसी से। बारे में पूछेंगे तो उसमें रहबा करेगा। तो पहला तो ये कि आपको आईसीसी एजुकेटर का शासनादेश प्रिंट कराना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में मिल गया तो प्रिंट नहीं कराएंगे, हो जाएगा, नहीं, प्रिंट कराएंगे तब तैयार होगा, मोबाइल से नहीं होता तैयार। क्योंकि जब प्रिंट करा लेंगे तो उस पर कहीं पर निशान लगाना, कुछ लिखना, कुछ हाईलाइट करना, वो सब कर पाएंगे। मोबाइल में ये सब नहीं होगा और सामने रहेगा तो बार बार उसको पढ़ेंगी। तो एक तो ये करना है। दूसरा, कहीं आसपास कंप्यूटर सेंटर होगा, बढ़िया हो चाहे खराब हो इससे नहीं मतलब है, 1 घंटा रोज जाना है कंप्यूटर क्लास अटेंड करना, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। ज़्यादातर कंप्यूटर वाले 2 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा थ्योरी कराते हैं, 1 घंटा प्रैक्टिकल कराते हैं। और तीसरा हो गया कि आपको अगर टीजीटी का मिल जाता है गृह विज्ञान का तो उसका कोचिंग ज्वाइन करना है, या अगर नहीं मिल रहा है तो आपको एसएससी या बैंकिंग वाला या फिर पेट वाला कोचिंग ज्वाइन कर लेना है, कम से कम 6 महीने के लिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो और फायदा रहेगा, लेकिन कम से कम 6 महीना अगर सच में नौकरी लेना है तो। क्योंकि आप घर में बैठी हैं, आपके जी सर। जो कॉम्पिटिटर हैं जो फॉर्म भरेंगे, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो ये सब 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, ये सब वो लगे हुए हैं दिन रात। घर छोड़ करके निकल गए होंगे, इलाहाबाद घर छोड़ कर निकल गए होंगे, अपने आसपास जो भी शहर होगा, कोई बनारस के आसपास रहता होगा तो बनारस शहर में चला गया होगा, कोई इलाहाबाद के आसपास रहता होगा तो इलाहाबाद शहर में चला गया होगा, कोई लखनऊ के आसपास रहता होगा लखनऊ के आस शहर में जाकर कोचिंग कर रहा होगा, कोई कानपुर के आसपास रहता हो तो कानपुर शहर में हॉस्टल में रह करके या रूम लेकर के तैयारी कर रहा होगा। तो हर शहर में लोग जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं कि बस किसी तरह एक मौका मिल जाए और हम एक सीट ले लें। तो अगर आपको सच में लेना है तो बिना तैयारी के तो नहीं होगा। और कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये अपने पास रखिए किताबें खरीदने के लिए। किताबें बहुत खरीदनी होंगी, भले उस पूरी किताब में 20 चैप्टर में से आपके काम का 4 ही चैप्टर होगा, लेकिन खरीदना तो हाँ, पड़ेगा। किताब तो लेना ही पड़ेगा। तो किताबों को लिखिए, कौन कौन सी किताबें आपके काम की हैं उनकी लिस्ट बनाइए, तो धीरे धीरे करके उन किताबों को लीजिए। किताबें 2 तरह की होती हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक किताबें वो होती हैं जो आपने पढ़ाई अब तक किया, कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन तक किया, उन स्कूलों में जो किताबें चलती हैं वो बेसिक किताबें होती हैं और उनको तो पढ़ना ही होता है। इसके बाद एडवांस किताबें होती हैं। एडवांस किताबें वो किताबें होती हैं जो बेसिक पढ़ने के बाद कंपटीशन देने के लिए मार्केट में अलग से किताबें आ रही हैं। तो बेसिक किताबें पहले पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद एडवांस किताबें भी। ठीक है, जी सर। तो देख अच्छा लीजिए। सर, एक बात और आपसे पूछना था। जो 2011 वाली भर्ती थी, 72 वाली, वो कब हो जाएगा? आप तो बताते हैं हो जाएगा, कब तक? आपके सुनने में फर्क है। जी सर। हमने कभी नहीं कहा कि 72,000 भर्ती अब कुछ होना है उसमें, वो खत्म हो हाँ चुका सर, है। आप वो बताते हैं वर्षवार निकलती है।
तो आप मतलब उसी के मैटर से है ना वो? नहीं, 72,825 भर्ती 2011 में आया था। जी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कट ऑफ लगाया, उस कट ऑफ में जितने लोग आ रहे थे हाँ, जितने लोग आए हो गया। उनका कर दिया, जो सीटें खाली रह गई अब वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। गवर्नमेंट आगे देख लेगी क्या करना है, कैसे करना है। जी। और जो 2012 में 72,000 पर अखिलेश यादव ने विज्ञापन निकाला था, वो उस विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया जी। और कह दिया कि भैया इसका पैसा वापस करो। गवर्नमेंट ने उसका पैसा वापस करने के लिए फॉर्म भरवाया, लेकिन वो पैसा मिल नहीं रहा है, वो गायब है, उसकी जांच चल रही है। वो जब मिल जाएगा कहाँ है क्या है तो फिर वो पैसा वापस किया जाएगा। तो यानी वो मैटर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है। अब कोई कहे 69,000 भर्ती में कुछ बचा है, तो 69,000 भर्ती भी समाप्त हो चुकी है, 68,500 भर्ती भी समाप्त हो चुकी है, 12,460 भर्ती भी अब समाप्त हो चुकी है, 72,825 भर्ती भी समाप्त हो गई है। अब कुछ होना नहीं है। अब जो आगे नया होने जा रहा है जो बताते हैं उसको ध्यान से सुना कीजिए। अब ये नई नई चीज आने जा रही है, नया नया होने जा रहा है। इसमें भी उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। ठीक है। जी सर। तो अगर कोई है आपके घर में बीएड और टेट वाला जी सर। हाँ। तो उनसे भी कहिए कि 1 घंटा 2 घंटा रोज कंप्यूटर क्लास और कोई कोचिंग ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी करें। बिना पढ़ाई के तो नहीं होने वाला है। कंप्यूटर हर हाल में सीखना पड़ेगा, कोचिंग हर हाल में करना ही पड़ेगा, तभी तैयारी हो पाएगी। और ये कोई सोचे कि फॉर्म आएगा उसी वक्त हम फॉर्म भर लेंगे तब जाएंगे पढ़ाई करने, तो उसका तो नहीं होने वाला है। क्योंकि फॉर्म आने के बाद, फॉर्म भर देने के बाद तैयारी नहीं की जाती है। फॉर्म भर देने के बाद देखा जाता है कि क्या छूट गया है मेरा। हाँ जी सर, कि अब तक हम क्या नहीं पढ़ पाए, क्या छूट गया। हाँ, क्या ऐसा है जो कि हमें लग रहा है कि छूट गया, वो भी उस व्यक्ति के लिए जो सब कई बार पढ़ चुका हो पूरा सिलेबस। तो अच्छे से तैयारी कीजिए अगर नौकरी लेना है तो। नौकरी अगर सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म भरना है, ऐसे ट्राई करना है, तो कोई बात ही नहीं है। ये जो पुलिस भर्ती में 60,000 पद थे और करीब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उस 50 लाख में से गवर्नमेंट ने सिर्फ 60,000 का 2.5 गुना समझ रही हैं? हाँ सर जी। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ उतने लोगों को सिलेक्ट किया। अगर 60,000 हैं, 60,000 का अगर 2.5 गुना ले लें तो लगभग 2 लाख के अंदर आएगा। तो फॉर्म भरने वाले 50 लाख से ज्यादा, और उसमें से गवर्नमेंट ने छाटा है 2 लाख से भी कम लोगों को। अब उसमें से 60,000 को फिल्टर किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 2 लाख के अंदर वाले सिलेक्ट हुए हैं, 2 लाख के अंदर। तो बाकी जो लोग थे अब चालीस इसमें से भी पैंतालीस लाख, छटेंगे। 40-45 लाख लोग बाहर हो गए। तो जो बाहर हो गए यानी वो तो कहीं थे ही नहीं, उनका कोई तैयारी वारी नहीं था, वो ऐसे टाइम पास के लिए फॉर्म भरे थे। और जो 1,70,80,000 जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, अब इनमें आपस में आगे जो स्टेप है कंपटीशन होगा, अब उनको लिया जाएगा। परीक्षा में तो ये पास हो गए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा नंबर, तो यानी पढ़ने में ये ठीक ठाक हैं। ये तो मालूम हो गया गवर्नमेंट को कि हाँ इतने लोग जो है पढ़ने में ठीक ठाक हैं, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा नंबर, लेकिन ये लोग ठीक ठाक हैं। तो ऊपर से उन्होंने 2.5 गुना ले लिया। अब 2.5 गुना में से इन्हीं में से 60,000 लोग, दौड़ होगी, मेडिकल होगा और जो कुछ भी आगे होना होगा वो हाँ, सब इसमें होगा। से भी छटेंगे। तो ऐसे ही होता है। इसी से एजुकेटर भी इतना आसान नहीं रहेगा। हल्के में मत लीजिए कि आसानी से नौकरी मिल जाने वाली है। हाँ सर। मेहनत जो करेगा नौकरी उसी को मिलेगी। तो जो हम बताते हैं वर्षवार नियुक्ति वगैरह, उनको भी कह दीजिए। कौन है आपके पतिदेव हैं? जी। तो उनको कह दीजिए अगर नौकरी सच में लेना है, मौका तो मिलेगा, बड़े आसानी से नौकरी मिल रही होगी, लेकिन बाद में कहानी होगी कि चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा हो उससे पहले अलर्ट हो जाए। हाँ सर जी। कितने दिन में सब हो जाएगा सर? अभी तो बीएड ही नहीं वैलिड हुआ।
बीएड का बजट आने जा रहा है, दिसंबर में संभावना है आ जाएगा। अच्छा। बजट आ जाएगा, उसके बाद जब भी शुरू होगा तो उसके बाद क्या तैयारी होगा क्या? तैयारी तो अभी से शुरू कर देना होगा ना। जी सर। तो उनको कह दीजिए कि वो भी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लें, 1 घंटा कम से कम रोज कंप्यूटर क्लास करें, और अन्य सब्जेक्ट भी कहीं न कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके पढ़ते रहें। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना। हाँ सर, आप बता रहे थे और वीडियो में सुने थे कि वो किताबें जो प्राइमरी में चलती हैं, मैथ की किताबें। सब बताए हैं, और प्लेलिस्ट में 1-2 वीडियो भी है किताबों के ऊपर, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें देख कर के पेन पेपर उठाइए, डायरी उठाइए, टाइम टेबल बनाइए, किताबें लिखिए, कैसे क्या तैयार करना है प्लानिंग बनाइए, और दिन रात जो है एक कर दीजिए, परिवार भी देखना है और तैयारी हाँ भी करना सर है, जी। और जो दोनों को सँभाल लेगा, दोनों को अच्छे से कर लेगा, फिर वही आगे निकलेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। जी सर। ठीक है? तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है? बाकी 2 जारी जितनी भी जानकारी रहती है वो चैनल पे डालते रहते हैं, वो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। हाँ सर, वो तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं आपका। तो जैसे ही आएगा इसी से एजुकेटर, तो वो भी बताया जाएगा। हाँ वही तो यूट्यूब में सब बताते हैं, आ गया, ये हो गया, वो हो गया, भरा गया, निकल गया। तो आपने इतनी मेरी तो आपने अखबार नहीं में होगा। आपने अखबार में कोई न्यूज़ देखा कहीं कुछ? नहीं सर जी। तो इतनी बड़ी न्यूज़ रहेगी, आप तो पेपर कटिंग भी डालते हैं, हम आपका डेली डेली देखते रहते हैं कि तो आया है कि नहीं आया है। व्हाट्सएप पर हर चीज़ शेयर करते रहते हैं। चलिए, तो ठीक है, ग्रुप से जुड़े रहिए और आगे अपडेट लेते रहिए। ठीक अरे है? सर, जो 11 वाला है तो हुँ, इस साल 25 तक हो जाएगा। 25 में ये जब बीएड का बजट आ जाएगा, इसके बाद शुरुआत हो जाएगा। तो पूरा हम्म। कंप्लीट होने में 1 महीना लगेगा या 4 महीना लगेगा, ये तो आने के हम्म। बाद पता चलेगा ना। हम्म। तो जैसा होगा अपडेट लेते रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। हम्म। ठीक है, रखें फिर? हाँ सर, ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार।